यहाँ पर IEEE 488 बस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के साथ। और क्योंकि आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। So you need to connect your electronic instruments to the computers, और उसको कनेक्ट करने के लिए you need an interface। ठीक है, तो इस इंटरफेस का नाम है IEEE 488 और GPIB, जनरल पर्पस इंटरफेस बस। ठीक है, इट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशंस बस स्पेसिफिकेशन इन्वेंटेड बाय HP and is used to connect short range communication devices। क्या है इसमें जो है, it has a 24 pin connector and is used for double headed design, यानी दोनों ends पर कनेक्टर के आपके जो है यहाँ पर पिंस या होल्स मौजूद हैं। It has 16 signal lines, 8 lines are for bidirectional communication, ठीक है, instrument to computer and computer to instrument। 5 lines are used for bus management and remaining lines are dedicated for handshake। handshake का क्या मतलब है आगे हम देखेंगे। This allows up to 15 devices to be shared over a single physical bus। यानी एक अगर आपके पास IEEE पोर्ट है, IEEE 488 पोर्ट है और कनेक्टर है, तो आप एट ए टाइम 15 डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम डेटा रेट अभी के हिसाब से लो है और इंटरफेसेस भी डेवलप हो गए हैं इससे थोड़े से एडवांस, जिनमें हायर डेटा रेट है, बट इट सर्व्स द पर्पस। कम्युनिकेशन इज डिजिटल, ऑब्वियसली डिजिटल इक्विपमेंट है, एंड मैसेजेस आर सेंट 8 बिट्स और 1 बाइट एट ए टाइम। इसके अलावा 20 मीटर तक हम जो है इसका कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। क्या क्या लाइंस हैं इसमें, देखिए डेटा लाइंस हैं। 8 lines are used to transfer information between devices on the bus, 1 byte at a time। हैंडशेक लाइंस है। हैंडशेक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम रूल्स सेट करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगा दो डिवाइसेस के बीच। ठीक है, 3 lines used to handshake the transfer of information across data lines। इसमें ये हमारी मेन 3 लाइंस हैं जिसके अराउंड इसकी वर्किंग जो है वो बेस्ड है। DAV, डेटा इज वैलिड। NRFD, नॉट रेडी फॉर डेटा। NDAC, डेटा इज नॉट एक्सेप्टेड। इसके अलावा बस मैनेजमेंट लाइंस हैं, 5 लाइंस फॉर जनरल कंट्रोल and coordination of bus activities, and there are 8 lines that are used for shielding and signal returns। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटली 24 लाइंस हो जाएंगी और 24 ही हमारे पास पिंस। वर्किंग देखते हैं। GPIB is based around the handshaking protocol। When you meet someone or greet someone, okay, you handshake with him, okay, and then somebody, maybe the elder one, starts speaking first, okay, and when he is completed, when he has talked, the second person will start talking, okay? So similarly handshaking protocol, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स होता है जो डिसाइड करता है कि क्या डेटा रेट होगा, कितनी बिट्स पर सेकेंड हम जो है सेंड करेंगे, क्या डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, एनालॉग इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, लाइक दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 हैंडशेक लाइंस। हमने अभी डिस्कस किया, ये 3 लाइंस हमारी मेन हैंडशेक लाइंस। ऑल द लिसनर्स ऑन द बस। अब इसमें जो डिवाइसेस हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो भी हम डिवाइसेस IEEE 488 से कनेक्ट करेंगे। एक तो है लिसनर्स। लिसनर्स का क्या काम है, वो सिर्फ कंप्यूटर से डेटा ले सकते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर से डेटा ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ टॉकर्स हैं,
टॉकर क्या करेंगे, वो कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाएंगे, और बोथ लिसनर एंड टॉकर वो दोनों दोनों कम्युनिकेशन कंप्यूटर से करेंगे. They can send the data to the computer and they can take the data from them. So all the listeners on the bus use the NRFD line to indicate their state of readiness to accept data. If one listener holds the line low, then this prevents any data transfer being initiated. यानी एक डिवाइस है, उसने इस लाइन को लो कर दिया, एनआरएफडी लाइन को अगर उसने लो कर दिया, तो इसका मतलब है वो डेटा नहीं ले सकता. तो क्या होगा, डेटा उस तक नहीं पहुंचेगा, डेटा ट्रांसफर नहीं. This means that when all the instruments are ready as indicated by NRFD being NRFD line, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में, NRFD line being high, only then the data can be transferred. जब ये लाइन हाई हो जाएगी उसके बाद ही डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. Once all the instruments have released the NRFD line and it becomes high, only then the next state can be initiated. उसके बाद हम उसके आगे की वर्किंग जो है वो इनिशिएट, जब सारे डिवाइसेस ने NRFD लाइन को रिलीज कर दिया, यानी अब वो उनके कंट्रोल में नहीं. डेटा इज प्लेस्ड ऑनटू द डेटा लाइंस बाय द टॉकर, यानी जो डेटा सेंड कर रहा है टुवर्ड्स द कंप्यूटर. एंड वंस दिस हैज सेटल्ड, यानी जब सारा डेटा डेटा लाइंस पर आ गया, उसके बाद डेटा वैलिड लाइन विल बिकम मोर. बहुत ज्यादा इसमें बहुत इन डेप्थ समझने की जरूरत नहीं, बस ये है कि हमें बेसिक वर्किंग हमें मालूम होनी चाहिए. मेन ये है कि हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है ये मालूम. This signals to all the listeners that they are able to read the data that is present. यानी अब जो हमारे पास डिवाइसेस हैं जिन तक हमें डेटा ट्रांसफर करना है, उनको ये सिग्नल मिल जाएगा कि अब आप डेटा को रीड कर सकते हैं. During this operation, the NDAC line will be held low by all the active listeners. यानी एंड डेटा नॉट एक्सेप्टेड लाइन को हम लो रखेंगे ताकि कोई नया डेटा ना आ सके. यानी जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको जो लिसनिंग डिवाइसेस हैं वो रीड कर सकते. उसके बाद जब ये लिसनिंग डिवाइसेस सारे डेटा को रीड कर लेंगे, उसके बाद ओनली व्हेन दे हैव रेड ऑल द डेटा विल ईच डिवाइस स्टॉप ट्राइंग टू होल्ड दिस लाइन इज. यानी उसके बाद क्या होगा कि हम इस लाइन को लो कर लो करने पे हम मतलब हम रिलीज कर देंगे इसके ऊपर कंट्रोल. When the last device removes its hold, the level of the line will rise and the talker will know that all the data has been accepted and the next byte of data can be transferred. जब सारा डेटा लिसनिंग डिवाइसेस रीड कर लेंगे, उसके बाद वो उसके ऊपर से कंट्रोल अपना छोड़ देंगे. ठीक है, और एनटीएसी लाइन का लेवल फिर से हाई हो जाए, तो जो टॉकिंग डिवाइसेस हैं उनको ये मालूम चल जाएगा अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा को सेंड कर सकते हैं. By transferring data in this way, the data is placed on the bus at a rate which is suitable for the talker and is held until the slowest listener has accepted. इस तरीके से अगर किसी लिसनिंग डिवाइस का रेट कम है तो भी वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और उसको जो है वो रीड कर. एंड दिस इन दिस वे द डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑप्टिमम, न ज्यादा न कम, ऑप्टिमम. ठीक है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको हम कहेंगे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. इस तरीके के डेटा रेट से हमें IEEE 488 बस सिस्टम एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है और इसी वजह से कोई इंटरफेसिंग की या स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम्स या स्पीड की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती. ये एक सिस्टम है IEEE 488 के साथ कोई इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम कनेक्टेड है.
ये आपकी IEEE 488 बस सिस्टम की लाइन्स है, जिसमें ये 8 तो डेटा लाइन्स है, 3 आपकी इंटरफेस या हैंडशेक लाइन्स है, बाकी आपकी 5 क्या है, ये इंटरफेस मैनेजमेंट लाइन्स है। सिमिलर इंटरफेस डिवाइस ये जो है ये बनाया गया था IEC से, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, और उसका नाम जो है उन्होंने उसका नंबर जो दिया वो दिया IEC 625। तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में हमने दे रखा है कि IEEE 488 का एक दूसरा स्टैंडर्ड या सिमिलर स्टैंडर्ड IEC 625 भी है। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इट इज द कंट्रोलर ऑफ द होल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, इट कैन टॉक टू द डिवाइसेस in the instrumentation system, and it can send the data to the devices connected to the system. It can listen from the system. जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए डिजिटल कोई मल्टीमीटर है, वो डेटा सेंड करना चाह रहा है तो उसको भी हम सेंड कर सकते हैं, कोई कंट्रोलर है उसको हम सेंड कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। Similar, then we have a voltmeter. Voltmeter can only be टॉकर, यानी वोल्ट मीटर सिर्फ कंप्यूटर को डेटा दे सकता है। इसके अलावा डिजिटल ऑसिलोस्कोप है या स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, इट कैन वर्क बोथ एज टॉकर एंड लिसनर, यानी वो डेटा कंप्यूटर को भी सेंड कर सकता है और कंप्यूटर उस DSO को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी अगर हम कोई सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की, या हम किसी पॉइंट पर रीडिंग को स्टॉप करना, मतलब डिस्प्ले को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम वो सेव कर सकते हैं। आजकल के इतने कह लीजिए कि मॉडर्न DSOs हैं। फिर एक और ये है, एक कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंट्स की, दैट इज प्रिंटर और पावर सप्लाई। ये क्या है आपकी, ये आपकी सिर्फ लिसनिंग के लिए, दिस इज ओनली फॉर लिसनिंग। यानी प्रिंटर को आप कमांड देंगे, प्रिंटर विल take the command from the computer and print the required result. ये एक बेसिक डायग्राम। अभी वर्किंग कंटिन्यूड है इसकी आपकी। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स में ही यूज होगा, क्योंकि डिजिटल डेटा को ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मल्टीमीटर्स हैं, ऑसिलोस्कोप्स हैं, फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स हैं, प्रिंटर्स के साथ इसको हम यूज करते हैं, डेटा लॉगर्स के साथ हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि जब जहाँ पर डेटा को आप कंटिन्यूसली मेजर कर रहे हैं और उसके साथ एक टाइम स्टैंप लगा के आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लॉग बना रहे हैं, डेटा का लॉग बना रहे हैं। यानी आप एक वैल्यू आई किसी डेटा की, उसको आपने पर्टिकुलर टाइम पे नोट किया और उसको नोट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर यूनिट 3 हो जाती है एंड, और यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, ये आपका मिड सेमेस्टर का सिलेबस है, और लेकिन होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे, ठीक है। जितना क्लास में पढ़ाया गया है उतना ही, ठीक, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा, इट विल बी MCQ बेस्ड। गूगल फॉर्म्स ही हम के थ्रू ही हम इसको लेंगे, ठीक है। और चैट में सब लोग प्लीज अपना रोल नंबर प्लीज टाइप कर दें। सर कब तक होगा सर? अभी देखिए, सर कब अगर तक होगा सर? मिड सेम वीक अगर अनाउंस होता है तो उसमें डेट आएगी, ठीक है ना।
तो ये मान के चलिए कि अगर मिड सेम वीक अनाउंस होता है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टेंटेटिव, मुझे वैसे मालूम नहीं है, बट अगर तब तक नहीं होता है तो हम तब तक ले लेंगे। आप ये मान के हम तब तक अगर अनाउंस नहीं होता है तो हम ले लेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हम ले लेंगे। 1 अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। यस सर। प्रिपरेशन आप लोग अपनी यस करते सर। रहिए, ठीक है। ये अनाउंस्ड होगा, ये क्विज अनाउंस्ड होगा, मिड सेम क्विज विल बी अनाउंस्ड, सरप्राइज क्विज विल नॉट बी अनाउंस्ड। सरप्राइज क्विज में ये होगा कि एक दिन आप सर क्लास ज्वाइन, सरप्राइज क्विज मिड सेम के बाद होगा या उसके पहले? कभी भी हो सकता है। सरप्राइज क्विज तो सरप्राइज है, सरप्राइज क्विज कभी भी हो सकता है। सरप्राइज क्विज आपको अनाउंस नहीं जी करेंगे, सर, आपने कहा था कि वो एंड सेम से पहले लेंगे। एंड सेम से पहले ले लेंगे, एंड सेमेस्टर से पहले ले लेंगे। जी सर। हाँ, एंड सेमेस्टर से पहले हो मिड जाएगा। सेम के अब ये सरप्राइज का मान के सर चलिए वो कि बता मिड सेम और एंड दीजिए। सेम के बीच में कभी भी ले लेंगे, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ओके सर। और अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो हो सकता है ना भी लूं, लेकिन तो फिर मैं उस पॉइंट पे ये भी कर सकता हूँ कि जो आपको मैं बीच बीच में टास्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनके उनके बेसिस पे मैं आपको दे दूंगा। बट मैं एक सरप्राइज क्विज हो सकता है, मतलब आप प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एक सरप्राइज क्विज होगा, एक दिन क्लास होगी और यही होगा, क्लास में मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्लास में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आज आपका सरप्राइज क्विज है, और आपको जो है बस मैं लिंक दे दूंगा और थोड़ी और देर का टाइम दे दूंगा, आधे घंटे का, उसमें आपको सॉल्व करना है, सॉल्व सर सर स्लाइड से ही पढ़ लें तो ये इनफ है कि सर बुक वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी? स्लाइड से पढ़ लीजिए, स्लाइड से पढ़ लीजिए, लेक्चर्स वीडियो देख लीजिए, ये सर। जज़ाक। सब लोगों ने आई होप अपना रोल नंबर टाइप कर दिया होगा। प्लीज सभी लोग प्लीज टाइप कर दीजिए अपना अपना रोल नंबर, एंड देन वी कैन फिनिश दिस।